अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। मरकज़ ने ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने वाले आईनी कानून को नाफिज करने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ख़वातीन बिल और हदबंदी बिल को एक साथ पेश करना बात से हैरत, राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की कांग्रेस ने हमेशा तायद की, हदबंदी के मामले पर हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं। रियासती वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू की मीडिया से बातचीत। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली दौरे के मौके पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। 30 लाख मैट्रिक टन उबले हुए चावल की तेलंगाना से खरीदी की दरख्वास्त की गई। तेलंगाना सिक्योरेटेड के रूबरू सरकारी मुलाजिमीन का बड़े पैमाने पर एहतजाज। 52% फिटमेंट PRC का निफाज और ज़ेर अल्तवा DA जारी करने का भी मुतालबा। 25 अप्रैल को नई सियासी जमात कायम की जाएगी। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने किया ऐलान, कहा अवाम की खिदमत अंजाम देना असल मकसद। ट्रम्प ने इसराइल और लिबनान के दरमियान जंगबंदी को करार दिया खुशाइन, कहा यह दिन लिबनान के लिए तारीखी हो सकता है। और अमेरिका ने हिंदुस्तान को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई पाबंदियों में रियायत खत्म करने का किया ऐलान। मोदी हुकूमत के लिए नया हुक्मनामा साबित हो सकता है आजमाइश। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। मुल्क पार्लियामेंट में ख़वातीन रिजर्वेशन और हदबंदी बिल पर जारी शदीद मुबाहिस के दरमियान मरकजी हुकूमत एक अहम कदम उठाया और ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने वाले आइनी कानून को नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पहल के बाद राहुल गांधी ने आज लोकसभा में तफसीली बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि वो इस बिल के हक़ में है और वह खुद और मोदी दोनों ही को अहलिया जैसी कोई जिम्मेदारी या फिर मसला भी नहीं है, लेकिन इस वक्त ख़वातीन मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर रही हैं। राहुल गांधी ने ख़वातीन बिल और हदबंदी बिल को एक साथ पेश करने को बासे हैरत करार दिया। Letting me speak on a very important topic. Women are a central force, a driving force in our national imagination, in our national perspective. All of us, every single one in this room, has been influenced, taught, learned a lot from women in their lives. Mothers, sisters, wives. As Rijiju ji said, of course, Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have our mothers and our sisters. Yesterday, I was watching my sister achieve something that, in 5 minutes, achieve something that I have not been able to do in maybe 20 years of my political career, which was to make Mr. Amit Shah ji smile. There's something that I also need to practice and learn, and I was feeling very proud as an older brother as she was doing that, delivering the speech in a way that is different than mine, of course. रियासती वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हदबंदी के मामले पर हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं। शुमाल के मुकाबले जनूब हिंद से नुमाइंदगी में किसी किस्म की कमी न की जाए। उन्होंने भी कहा कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की हमने कभी मुखालिफत नहीं की, बल्कि जनूब से हम ऐवान में नुमाइंदगी बराबर चाहते हैं। अभी पूरा देश में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, नॉर्थ में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा, वो परसेंटेज के हिसाब से हमारे पास नहीं हो रहा है। इंक्रीज तो हो ही रहा है, मगर उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। वी आर पुट टू लॉस। हमारे तरफ से जो एक महिला रिजर्वेशन का बिल लाया, हमारे कांग्रेस के हुकूमत के वक्त महिला रिजर्वेशन बिल लाए थे हम,
कौन अपोज करे? जिन लोग इन लोगों के साथ चलते थे जब अपोज करे, जब बीजेपी कहां थी, क्यों हमारे साथ नहीं दी? महिला रिजर्वेशन के बिल के वक्त क्यों हमारे कांग्रेस यूपीए के सरकार जो जब विमेन रिजर्वेशन के बिल लाए थे, जो विपक्ष में थे, जो जिन लोगों के साथ महिलाओं के साथ नहीं थे, उन लोगों के साथ चले गए। उन लोग अभी दे आर जस्ट claiming that they have got in Mahila reservation bill. And likewise, we have already gone any time but census. And proving a point, this time the population, whatever the policy of the population control was there that time, it was followed properly by the southern states. And that should not become an impediment. That was an earlier representation of us to central government. Now, keeping that aside, they are just coming up to the doubling. It's not about doubling. It's having a proper and equitable representation of the policy makers in the Indian Union of States. Sir, but how do you see the comments itself, say, comparing चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दिल्ली दौरे के मौके पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना के रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगियाँ की गई। तेलंगाना से 30 लाख मैट्रिक टन चावल की खरीदारी की दरख्वास्त भी मरकजी हुकूमत से की गई। इसके अलावा मरकजी इमदाद के हवाले से भी तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया और मरकजी वजीर के रूबरू मुतालबात पेश किए गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ दिल्ली में एक खुशगवार शाम में मुलाकात हुई और तकरीब हलफबरदारी में शिरकत का भी मौका मिला। रियासती वजीर तेलंगाना मोहम्मद अजहरुद्दीन ने यह पैगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और रेवंत रेड्डी के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस लीडर वैम नरेंद्र रेड्डी की बतौर रुकने पार्लिमान हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करते हुए उन्हें मसरत महसूस हो रही है। इस मौके पर रियासती वजीर अजहरुद्दीन के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना सेक्रेटरीट के रूबरू सरकारी मुलाजमीन ने आज बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। मुलाजमीन की शिकायत के इजाले का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा हुआ। तेलंगाना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जेसी की कॉल पर सैकड़ों मुलाजमीन ने सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ज़ेर-ए-इत्माम सेक्रेटरीट पर सियाह पट्टियाँ बांधकर एहतजाज किया। लंच के वफ़े के दौरान यह मुजाहरा किया गया। मुलाजमीन के अहम मुतालबात में 52% फिटमेंट के साथ साथ PRC का निफाज, हेल्थ स्कीम को फ़ाल करना, ज़ेर-ए-इल्तवा बिलों की फौरी मंजूरी भी शामिल है। इसके अलावा ज़ेर-ए-इल्तवा महंगाई अलाउंस यानी DA के बकायाजात को फौरी जारी करने का भी मुतालबा किया गया और इस मौके पर एहतजाजियों ने खूब जमकर नारेबाजी की। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने ऐलान किया कि वो 25 अप्रैल को नई सियासी पार्टी कायम करने वाली हैं। इस सिलसिले में उन्होंने चंदवाइया प्रोग्राम्स में शिरकत की। कविता ने कहा कि अवाम के लिए काम करने का हौसला, हिम्मत और ताकत के हवाले से हमने दुआ का एहतमाम किया है। हम काम करने के संकल्प से यहाँ आए हैं। तो पार्टी बनाने से पहले हम चाह रहे थे कि हम गंगा मैया के पास आए, क्योंकि गंगा मैया हमें सिखाती है, एक प्रेरणा देती है कि चाहे कुछ भी हो बेहतर रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो सबको साथ में मिला के लेके जाना चाहिए। और गीता से हमें जो धर्म का और कर्म का जो रास्ता मिलता है उसको दिल में भरने के लिए आए हैं। और जो गायत्री माता की प्रार्थना से जो शक्ति मिलती है, जो क्षमता मिलती है हमारे लोगों की सेवा करने का और सबको समान अधिकार दिलाने का और पूरे देश का संतुलित विकास का प्रयास करने का, तो ये सारे उम्मीद लेके यहाँ पे आए हैं। गंगा मैया का भी ब्लेसिंग लेंगे, महादेव का भी ब्लेसिंग लेंगे और दिल में हिम्मत भर के, धैर्य भर के, प्रेम भर के हमारे लोगों को पूरी समर्पित तरीके से सेवा करेंगे। क्या प्लानिंग है और कब तक? 25th of this month we are going to launch the party। इसीलिए एक हफ्ते पहले यहाँ पे आए हैं। पार्टी बनाएंगे और पूरे तेलंगाना भर में काम करेंगे। बट किसी भी राज्य के लिए हम काम करेंगे, किसी भी प्रदेश के लिए काम करेंगे, उसका मतलब है ऑटोमेटिकली पूरे देश के लिए भी सेवा करेंगे, देश के लिए भी काम करेंगे। तो बस ये उम्मीद लेके आए हैं महादेव से कि वो हमें भरपूर धैर्य दे, भरपूर हिम्मत दे
श्रद्धा दे, इसलिए आए हैं। इलेक्शंस हैं, क्या इलेक्शंस को लेके क्या है तेलंगाना में? अभी देखिए जो इलेक्शंस कंटिन्यूसली चल रहे हैं केरल और वेस्ट बंगाल सबको हम देख रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में फिलहाल इलेक्शन में बहुत टाइम है, 2.5-3 ईयर्स है। अभी म्यूनिसिपल वगैरह आएंगे, उसमें लड़ेंगे, भरपूर तरीके से पूरा दम लगा के लड़ेंगे और इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा पावरफुल लोगों के साथ रहने का एक टूल और एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है जिसमें सबको एक समान अधिकार दिला पाए, उसके लिए हमारी कोशिश है। वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर आज लोकसभा में प्रेजेंट किया, उसको लेके देखिए ओरिजिनली वुमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी जो सरकार है तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट ने बीजेपी कर्नाटक के रुकने पार्लियामान तेजस्वी सूर्या की जानिब से दिए गए मुबैना काबिल एतराज़ बयान की सख्ती के साथ मजम्मत की और ऐवान के बाहर इस मामले को लेकर आज एहतजाज भी किया। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने मुतालबा किया कि मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी खुद भी तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें इस मामले पर पार्टी से तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से मुतालबा करना चाहिए। ఇండియాను పాకిస్తాన్ డివైడ్ చేసిన బ్రిటిషర్లు చేసినటువంటి డివైడ్ చేసిన దానికంటే కూడా దారుణంగా చేసింది యూపీఏ ప్రభుత్వం అని చెప్పడం జరిగింది. నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్న తేజస్వికి, నీకు ఏం అవగాహన ఉందని మాట్లాడిన ఒక 1600 మంది బలిదానాలు, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల నినాదంతో తెచ్చుకున్న తెలంగాణను నువ్వు అంత అవమానకరంగా మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు ఈరోజు మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం పార్లమెంట్లో, ఆ వర్డ్స్ ఏదైతున్నాయో అవి డిలీట్ చేయాలి రికార్డులుగా. రెండోది, తేజస్వి సూర్య తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. మూడోది, ఆయనను ఎన్కేస్కి వచ్చినటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు తెలంగాణ ప్రజల పుణ్యాన గెలిచి ఆయనను ఎన్కేస్కి రావడం ఏందని అడుగుతున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఈరోజు క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా ఉన్నావు అంటే తెలంగాణ ప్రజలు నిన్ను గెలిపిస్తేనే ఉన్నావు. మరి ఆయన మాట్లాడిన దానికి ఆయనను మందలిస్తావా? వచ్చి ఫ్లోర్ మీద మా సభ్యురాలు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు ఆయన మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పే లేదు, మీరు వక్రీకరిస్తున్నారని చెప్పి ఆయన ఎన్నికోసం కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పండి. ఈరోజు తెలంగాణ సమాజం చూడాలి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఈరోజు అంటారు మేము లేం కాబట్టి అక్కడ మేము ఆబ్జెక్ట్ చేయలేం, మీరు ఎవరు రావద్దన్నాడు. रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने भी बयान जारी किया और बीजेपी कर्नाटक के रुकने पार्लियामान तेजस्वी सूर्या की जानिब से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और दीगर अफराद के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयान की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी क़यादत को इस मामले पर लेकर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారిని ప్రత్యేకించి కోరుతా ఉన్నా, నిన్న కర్ణాటక ఎంపీ తేజస్వి గారు మాట్లాడి తెలంగాణ విభజన భారత్ పాకిస్తాన్ విభజనతో పోల్చిన సందర్భంలో అవి పార్లమెంటు రికార్డు నుంచి తొలగించాలనే డిమాండ్ను నిన్ననే గౌరవ స్పీకర్ గారిని కోరినాం. నేను ఈరోజు కిషన్ రెడ్డి గారి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో తప్పైందని తేజస్వి ఒప్పుకున్నాడు అన్నటువంటి దృష్ట్యా వారే స్వయంగా కిషన్ రెడ్డి గారు చొరవ తీసుకొని తెలంగాణ సమాజం భవిష్యత్తులో మిమ్మల్ని అసహించుకోవద్దనుకుంటే పార్లమెంటు రికార్డుల్లో ఆ పాకిస్తాన్తో పోల్చిన విధాన ఆ మాటలను తొలగించాలని నేను మీ ద్వారా గౌరవ పార్లమెంటు స్పీకర్ను కోరుతా ఉన్నా. మీరు అందుకు కార్యాచరణ తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। नए शासीपुरम रोड ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। शासीपुरम में 4 लेन वाला रोड ओवर ब्रिज बाकायदा शुरू हुआ है। रियासती वज़ीर बनाए IT और सनत डी श्रीधर बाबू ने इसका रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। नया पुल मेलारदोपल्ली और शासीपुरम के रास्ते RTC फलकनुमा डिपो के दरमियान 4 लेन कनेक्शन कायम करते हुए शुरू किया गया है। 71 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा इस ब्रिज की लंबाई 490 मीटर है, जबकि चौड़ाई 16.6 मीटर बताई गई है। सियासत मिलत फ़ंड की जानिब से अहम इंसानी खिदमात अंजाम देने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले के तहत
11 लावारिस मैयतों की तदफीन का इंतज़ाम किया गया। इनमें से 9 मैयतें उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल से और 2 मैयतें गांधी मेडिकल कॉलेज से हासिल की गई और आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई हैं। इस नेक काम में हिस्सा लेने वालों में मोहम्मद मेराज, मोहम्मद सज्जाद अली, हबीब अली, सैयद गौस अली, सैयद ज़ुबैर हाशमी, ख्वाजा हमीदुद्दीन, शेख अब्दुल मुकर्रम, जाहिद हुसैन, मौलाना सैयद ख्वाजा मुइज़ुद्दीन अशरफी, जिन्होंने नमाज जनाजा की इमामत भी की और दुआ हाफिज़ अशरफी ने की, वो भी कार खैर में शामिल है। ये इंसानी खिदमत सियासत मिल्लत फ़ंड के तहत जनाब जाहिद अली ख़ान साहब और जनाब आमिर अली ख़ान साहब की निगरानी और क़यादत में अंजाम दी गई, जबकि मरहूम ज़हीरुद्दीन अली ख़ान की ग्रां कदर खिदमात को भी इस मौके पर ज़बरदस्त खिराज पेश किया गया। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, मिल्लत फ़ंड रोज़नामे सियासत के तहत आज 17 अप्रैल बरोज़े जुमा जुमला 11 मुस्लिम लावारिस लाशों की नमाज जनाजा और तजहीज़ तकफीन का अहतमाम किया गया है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ नौजवान इस कार खैर में और इस नमाज जनाजा में शिरकत की सादत हासिल की है। जैसे आप जानते हैं कि ये काम मोहतरम जाहिद अली ख़ान साहब और आमिर अली ख़ान साहब की निगरानी में होता है। हम इस मौके पर मरहूम ज़हीरुद्दीन अली ख़ान साहब को भी फरामोश नहीं कर सकते हैं और सियासत का जुमला स्टाफ ख़ास करके तजहीज़ व तकफीन की टीम के इंचार्ज सैयद जाहिद हुसैन साहब और सैयद ज़ुबैर हाशमी साहब इस काम के लिए उन लोगों ने बड़ा एहतमाम किया और एहतमाम करते रहते हैं। मैं उन सब के लिए जो मिल्लत फ़ंड में ताउन करते हैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम जो जिस हैसियत से भी इस खिदमत में हिस्सा ले रहे हैं उन सब की इस खिदमत को कबूल फरमा। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना भर में सूरज की तविश ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। सुबह 9 बजे से ही धूप की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। अवाम का घरों से बाहर निकलना महाल हो गया। शदीद गर्मी के साथ गर्म हवाएं भी चलने से लोग बेहाल हो रहे हैं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र हैदराबाद महकमे मौसमियात ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों से रियासत में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से भी तजावुज़ कर रहा है। महकमे ने रियासत के 33 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और ख़बरदार किया कि आइंदा 5 दिनों तक गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने अवाम को ख़ास तौर पर दोपहर के औक़ात में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से एहतियात करने की हिदायत दी है। और अब रुख करेंगे चंद बड़ी आलमी खबरों की जानिब। ट्रंप ने इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी को खुशाइन करार दिया और कहा कि यह दिन लबनान के लिए तारीखी हो सकता है। ट्रंप ने इसराइल और लबनान के दरमियान तय पाए जंगबंदी मुआहदे को इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए अहम कामयाबी करार दिया। ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि मामलात बेहतरी की जानिब हैं। याद रहे कि लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी के ऐलान पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ट्रंप ने इस कबल बयान में लबनान में मौजूद ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हिजबुल्लाह पर जोर दिया कि इसराइल के साथ हुई जंगबंदी की पाबंदी में जिम्मेदाराना मुजाहरा करे। उन्होंने लिखा कि वो उम्मीद करते हैं कि हिजबुल्लाह इस अहम मरहले में जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करेगा और मज़ीद खून रेज़ी अब नहीं होना चाहिए और अमन मुकम्मल तौर पर कायम होना चाहिए। Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon, and I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah, and I think it could be number 10 for me. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया और कहा कि ब्लू लाइन के दोनों जानिब कशीदगी लोगों की तकालीफ का खात्मा करने के इक़दाम खुशाइन हैं। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने न्यूयॉर्क में मीडिया से बातचीत की और कहा कि UN क़याम अमन की कोशिशों के लिए तमाम तर हिमायत फराहम करने तैयार है। फ़रीक़ैन को चाहिए कि वह सलामती कौंसिल के करारदादों पर पूरी तरह अमलावरी करें ताकि तनाज़े का देरपा खात्मा हो और मुस्तकिल जंगबंदी मुमकिन हो सके, क्योंकि इन मसाइल का कोई अस्करी हल मौजूद नहीं है।
UN तर्जुमान ने हिजबुल्लाह समेत तमाम फरीक़ैन से जंगबंदी की पाबंदी की अपील की और कहा कि लेबनानी अवाम ने बेहद तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं और शुमाली इसराइल के रिहायशी भी अमन से जीने के हकदार हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से इनखला के कमान से लेबनान के तकरीबन 15% इलाके मुतासर हुए, 12 लाख अफराद बेघर हुए। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स की कार्रवाइयों में भी काफ़ी खलल रहा। और इस दौरान अमेरिका के सदर ट्रंप ने एक और दावा किया और कहा कि ईरान ने जौहरी हथियार हासिल न करने के अमेरिकी मुतालबे पर आमादगी का इजहार कर दिया है और अगर इस्लामाबाद में कोई मुआहदा होता है तो वो खुद पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका की तकरीबन तमाम शराइत को मान लिया है। ख्याल है कि पाकिस्तान वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में बतौर सालिस किरदार अदा कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते बातचीत का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था। गुफ्तगू के दौरान एक सहाफ़ी ने अमेरिकी सदर से सवाल किया कि वो ईरान के साथ मुआहदे पर मुहर सब्त करने क्या पाकिस्तान जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मुआहदे पर दस्तखत इस्लामाबाद में होती है तो शायद मैं चला जाऊं। ईरान या अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तारीख़ का हालांकि अभी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ट्रंप का कहना है कि मेरा ख्याल है कि ईरान के साथ मुआहदे के हम बहुत करीब पहुँच गए हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने 20 बरस तक जौहरी हथियार हासिल न करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। अच्छा लग रहा है कि हम ईरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं और ये एक अच्छा मुआहदा होगा जिसमें जौहरी हथियार नहीं होगा। और इस दौरान अमेरिका ने हिंदुस्तान को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई पाबंदी में रियायत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी रियायत के बाद हिंदुस्तानी रिफाइनरियों ने 3 करोड़ बैरल रूसी तेल के ऑर्डर्स दे रखे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हिंदुस्तान की जानिब से 11 मार्च से कबल ख़रीदे गए रियायती तेल के सौदों की मुद्दत अब ख़त्म हो चुकी है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने मोदी हुकूमत को रूस से तेल खरीदने के लिए 1 महीने की आर्जी तौर पर पहले इजाज़त दी थी, लेकिन अब अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि रूस से नए सौदे की इजाज़त नहीं दी जाएगी और हिंदुस्तान पहले से समंदर में मौजूद तेल ही खरीद सकता है। इस तरह मोदी हुकूमत के लिए अमेरिका का ये नया हुक्मनामा आजमाइश की घड़ी साबित हो सकता है। और बाहर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। मरकज़ ने ख़वातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने वाले आईनी कानून को नाफिज करने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ख़वातीन बिल और हदबंदी बिल को एक साथ पेश करना बात से हैरत, राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की कांग्रेस ने हमेशा तायद की, हदबंदी के मामले पर हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं। रियासती वज़ीर सनत डी श्रीधर बाबू की मीडिया से बातचीत। रेवंत रेड्डी ने दिल्ली दौरे के मौके पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। 30 लाख मैट्रिक टन उबले हुए चावल की तेलंगाना से खरीदी की दरख्वास्त की गई। तेलंगाना सिक्योरिटी के रूबरू सरकारी मुलाजिमीन का बड़े पैमाने पर एहतजाज, 52% फिटमेंट PRC का निफाज और ज़ेर अल्तवा DA जारी करने का भी मुतालबा। 25 अप्रैल को नई सियासी जमात कायम की जाएगी। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने किया ऐलान, कहा अवाम की खिदमत अंजाम देना असल मकसद। ट्रंप ने इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी को करार दिया खुशाइन, कहा यह दिन लेबनान के लिए तारीखी हो सकता है। और अमेरिका ने हिंदुस्तान को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई पाबंदियों में रियायत ख़त्म करने का किया ऐलान, मोदी हुकूमत के लिए नया हुक्मनामा साबित हो सकता है आजमाइश। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।